शाम एक ऐसा राज्य कहते हैं कि जब अपने टाइम में था तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य था। उसके कई हिस्से हुए, कई कई जगह उसको बंटवारा हुआ उसका। लेकिन उसके बाद भी असम के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि असम के अंदर लुक नॉर्थ ईस्ट की जब पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने की तो उसके अंदर बहुत काम की बात हुई। लेकिन अभी भी ये लोग खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर और बड़ी छोटी सी डिमांड कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनको चंदनापुर से लंका तक, आसाम के अंदर ही दोनों जगह हैं, और उसके अंदर इनको एक रेल रूट, ऑल्टरनेटिव रेल रूट चाहिए। क्योंकि अभी जो रेल रूट है वो पहाड़ से होकर जाता है, कार्बी अलोंग पहाड़ के अंदर से दीमासा उससे उसके थ्रू जाता है। और बरसात में लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि कहते हैं कि आसाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो सबसे ज्यादा बरसात भी होती है। और वहां पर कहते हैं सबसे ज्यादा मेघालय में जगह चेरापूंजी शायद जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसा मौसम होने की वजह से वहां पर बहुत मुश्किल है कि जो मानसून सीजन है वहां पर वो रुक ही जाता है। जो ट्रैफिक है या आप कहेंगे रेल यातायात रुक जाता है। तो ये कह रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो दोनों वैली को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र वैली को, और कौन सी दूसरी वैली बताइए आपने? बराक वैली को जोड़ता है। और कहते हैं ये प्लेन का रास्ता है और ये पूरे साल अगर इस पे रेल मार्ग हो तो पूरे साल चलेगा। और पूरे साल चलने के बाद डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इन्होंने कहा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। आपका नाम? सुशील पाल भाई, सिलचर लामडिंग ब्रॉडगेज रूपान संग्राम कमेटी का एक कन्वेनर हूँ। तो हमारा जो मांग है वो चंदनापुर से लंका, ये सेकंड रेल पथ हम लोगों को चाहिए, तुरंत चाहिए। क्योंकि जो रेल लाइन, एग्जिस्टिंग रेल लाइन जो सर्विस देने पड़ा है वो जो पहाड़ लाइन का और जो लैंडस्लाइड होने के बाद वो लाइन खराब हो जाता है। दूसरा जो ट्रेन, जो बहुत ट्रेन पहले से अभी तक कम से कम 100-150 ट्रेन जा रहा है, वो सिंगल ट्रैक में और नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग का वो जो मांग है, ये जो द्वितीय रेल पथ जो है, सेकंड रेलवे, वो अल्टरनेटिव रेलवे वो तुरंत लागू करना चाहिए। हम लोग यही मांगता है। ये जो बात कर रहे हैं आप, कितनी आबादी इससे प्रभावित है? क्योंकि अगर ऐसा रूट मिल जाता है तो कहाँ, क्या वो ट्राइबल रीजन है, क्या रीजन है जिनको लोगों को फायदा हो जाएगा? क्या बताइए, थोड़ा सा बताइए। वो जो बराक वैली है, बराक वैली में शायद 20 लाख पॉपुलेशन, 40 लाख पॉपुलेशन होगा। और ये अल्टरनेटिव रेलवे लाइन होने से 40 लाख आदमी का फायदा मिलेगा। जो माने पहाड़ में जो लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड से बहुत माने रेल रुक जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए आदमी का जो माने यातायात का कोई सुविधा नहीं रहता है। इसीलिए वो अंचल का आदमी का डिमांड है कि अल्टरनेटिव रेलवे लाइन करे। और ये जो सरकार है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, लुक ईस्ट का जो जगह कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका उन्नति चाहते हैं। तो आम थोड़ा सा छोटा सा डिमांड लेके आया है। ये डिमांड पूर्ण करना कोई कठिन काम नहीं है। इसीलिए सरकार, हम चाहते हैं ये डिमांड तुरंत मान ले और ये अल्टरनेटिव रेलवे लाइन कार्यकारी करे। इसके साथ जुड़े हुए हैं त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर। लगभग 1 करोड़ पीपल आर रिसाइडिंग देयर इन 3 स्टेट्स। इनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा ये लाइन। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि असम है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस काउंसिल का भी कॉन्सेप्ट है, आदिवासी इलाका है, तो लैंड के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या सरकार, क्या ऐसा भी कुछ है कि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए क्या वो ऐसी इलाकों से निकले जहाँ पे कुछ लैंड का एक्विजिशन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए प्रॉब्लम हो? तो क्या उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार चाहे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्या उसमें कुछ हर्डल है, क्या मुश्किल है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक मिनट आप बताइए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये लाइन सर्वे हुआ है। ये लाइन ऑलरेडी सर्वे हुआ है। सर्वे के बाद लेकिन वो काम नहीं, सर्वे हो चुका है, आप कह रहे हैं? सर्वे हो चुका है। लैंड एक्वायर कर चुके हैं? लैंड एक्वायर का नहीं हुआ अभी। सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो सर्वे हो गया।
सर्वे हो गया। हाँ। लैंड एक्वायर करने में क्या कोई कानूनी बाधा है? कुछ तो होगा, क्या लोग अपोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ बाधा विपत्ति नहीं आए। अच्छा ये सरकार सर्वे कुछ अब चलका तुरंत करने से ये फायदा। अच्छा, ट्राइबल एरिया भी सहमत है इन चीजों से? हाँ वो जो है ना ट्राइबल एरिया कुछ पर पड़ेगा, लेकिन वो पीपल का भी डिमांड है, कंसेंसस है, कंसेंसस है कि रेलवे अल्टरनेटिव रेलवे लाइन हो। जब बंद हो जाता है उन लोगों को बंद हो जाता है। मैं इसमें क्या सामरिक लिहाज से भी इंडिया के लिए, सामरिक यानी कि सेना के पर्पज से भी क्या ये महत्वपूर्ण है? हाँ, क्या ऐसा, क्योंकि ऑल्टरनेट असम के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या फौज के लिए या आर्मी के लिए भी, लॉजिस्टिक्स के लिए भी क्या ये जरूरी है? क्या कहेंगे? लॉजिस्टिक के लिए भी जरूरी है। वहाँ तो सिलचर है, सिलचर और सेना का एक केंद्र है, वहाँ का तुरंत जाने के लिए ये भी अल्टरनेटिव लाइन जरूरत है। और मिजोरम और वो तो बराक वैली में वो तो बॉर्डर ही है, त्रिपुरा में बांग्लादेश बॉर्डर है। हाँ। इसीलिए सिक्योरिटी के बारे में ये खूब बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो और हमारा दूसरा डिमांड है आज का, और जो भैरवी मिजोरम का एक स्टेशन है, उधर से डायरेक्ट ट्रेन गुवाहाटी तक अभी तक नहीं है। अच्छा, असम और बराक वैली से राजधानी तक कोई तो जाते कैसे? ट्रेन बदलते हैं? जो पैसेंजर ट्रेन लागू करने के लिए हमारा मांग बहुत दिनों से 7-8 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहादुर ने उस पर ध्यान नहीं दिया जा। और ये भी जो चंद्रनाथपुर इलाका जो है, ये बहुत 2016 में हम लोग डिमांड किया है, और लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो रहा है। सर्वे होने का बाद भी ये इसका ढीला ढाला चल रहा है। मतलब इसमें क्या ढीला ढाला होने की वजह क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है? क्योंकि लैंड का कुछ मैटर स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम? लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंस का है, फंड का है। फंड का है। तो फंड रेलवे बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ? ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा। इसीलिए जो इतना 50 किलोमीटर इतना होगा, 50 किलोमीटर लाइन बनाने की ये केंद्रीय सरकार के रुपये फंड नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो बहुत छोटी बात है, छोटी बात है। लेकिन कितना लगभग इसके लिए कुछ ऐसा कुछ स्पेकुलेशन है, कोई आइडिया है कि कितना फंड की आवश्यकता होगी? कुछ जो जरूरत है जो तो फंड का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे का तो कोई कमी नहीं है। अब तो इसका इन लोगों का क्या बोलता है, इंटरेस्ट होना चाहिए, इनका सदस्य होना चाहिए, मतलब इंटेंशन होनी चाहिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा। कहने का मतलब है अगर विल है, यू हैव अ विल, देन यू हैव अ वे, दैट इज अ वे। तो क्या अपील करना चाहेंगे आज? किसको आप अपना ये मांग पत्र दे रहे हैं, या ये जो मेमोरेंडम है? हम करीमगंज का आदमी है, ये हाइलाकंदी आदमी, हम जानते हैं कैसे जाना है, कैसे जाना है, किस लिए हम कर रहा है। जो ट्रैक है अभी तक वो 1200 यात्री 1200 पैसेंजर ट्रेन जाते हैं। अच्छा, और पंडे भाई जो मान लेकर जो 1400 ट्रेन 1400 इस ट्रैक पर जाते हैं। लोड ज्यादा है वो। बात क्या है, ये जो इसमें जो 2800 ट्रेन आते जाते रहता है, ये तीनों स्टेट का। हम चाहते हैं सेकंड रोड इसलिए कर रहा है, वो सुरंग है ना, सुरंग कमती पड़ जाए, 37 सुरंग है, टनल है, वो 2-3 हो जाएगा सुरंग, और जो लेंथ कभी नहीं होगा। ये 86 में एक बार किया था। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट में, लेकिन दिक्कत क्या हुआ? सुनिए पहले मैं बताता हूँ। 86 में किया था, उसमें हमने 1992 थे, गोती पेपर में उठा थे, SC ST OBC कम्युनिटी तरफ से जो इधर में होना चाहिए, उस प्रॉब्लम से वो बंद हो गया। बाद में लामडिंग संग्राम कमेटी में ये दाबी तुला है। 2009 से अब तुल रहा है, क्योंकि मानुष भी ज्यादा हो गया और यात्री भी ज्यादा हो गया, जब बिजनेस के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। 2 महीने हम लोग बंद हो जाता है। जो आप लोग यहाँ में आलू जो खरीद करता है 10 रुपया, वो मणिपुर में 100 रुपया किलो होता है। ये भी बड़ी बात है कि मणिपुर की बात हो रही है, मिजोरम की बात है, त्रिपुरा की बात हो रही है, और मिजोरम की बात हो रही है। तो वहां पर जो चीजें पहुंचनी चाहिए, जो यहाँ यहाँ पर जो होती हैं नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर, वो काफी महंगी हो जाती है, और वहाँ के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये इसमें भी आसानी होगी, क्योंकि जरूर बहुत वो जो द्रव्य मूल्य वृद्धि जो होता है, जब नेचुरल कैलामिटी में वो रेल लाइन बंद हो जाता है, तब उस एरिया का मिजोरम मणिपुर अफेक्टेड हो जाता है। हर चीज का प्राइस हाइक होता है। इसलिए आम आदमी को भुगतना पड़ता है उधर ज्यादा से ज्यादा।
जब 3 महिला वो शुरू होने के बाद ये आप लोग स्टेशन ऑफ विध्वस्त हो गया था। कौन? कम से कम ये 6 महीना तक ये बंद रहा था। अच्छा। लास्ट फरवरी में 2024 का फरवरी में जो हुआ है 2 महीना रेलवे बंद था, इसलिए आम आदमी का वो तो लाइफ लाइन है बराक वैली का, वो बंद हो गया था। ये हमेशा होते रहा। मतलब बराक वैली आप कह रहे हैं कि एक तरफ फंस जाते हैं लोग, फंस जाते हैं। हाँ, वो पहाड़ लाइन है, वो पहाड़ लाइन है, 36 टनल है, उसी से जाना है। वो जो भू प्राकृतिक हो जा वो उसका सैल का कंडीशन बहुत नरम है, वोलेटाइल पहाड़ है, गिरते रहते हैं। है, स्लाइड हो जाता है, घना स्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड बंद हो जाता है। आम आदमी का बहुत दुख है उस लाइन पे। इसीलिए द्वितीय सेकंड रेलवे अल्टरनेटिव रेलवे, नॉट अल्टरनेटिव, सेकंड रेलवे हम लोग को चाहिए। रेल लाइन जो रेल लाइन में टनल 2-3 होगा, इसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का ये मांग है। तो ये रेलवे का जो उच्च पदस्थ कर्मचारी है, ये लोगों का जो सर्वे का रिपोर्ट है, ये सर्वे रिपोर्ट में सही बताया गया, फंड नहीं अभी तक रिलीज। कितने जिले, अभी आपने स्टेट तो बोल दिया, स्टेट तो 3 है। बराक वैली का 3 जिला, हाँ। 3 जिला में लगभग तो 40 लाख हाँ। पीपल सर। और ब्रह्मपुत्र का आइए मिजोरम का है, मणिपुर का एकांश है। ये मणिपुर का ओनली लाइफ लाइन ये है, रेलवे से जुड़ी हुई है। त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का 40 to 50 लाख पीपल डिपेंडेड ऑन दिस लाइन। मणिपुर का ये इसका सर्विस बैत हो जाने से इस लाइफ का एरिया का लगभग 1 करोड़ पीपल सफर वेरी मच। और हम लोग का ये जो डिमांड है, ये लॉन्ग टाइम डिमांड है, अभी तक नहीं होने का। हम लोग बहुत प्रधानमंत्री से हम लोग मेमोरेंडम दिया है, रिक्वेस्ट किया है, और माननीय रेल मंत्री को दिया है, असम का सीएम को दिया है, लेकिन अभी तक ये इसका बारे में कार्रवाई नहीं है। विकास की बात होती है, लुक नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है। मोदी जी भी कई बार विजिट करके आ चुके हैं, बहुत सारा मंत्रिमंडल अक्सर जाता रहता है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, अब इसके लिए कितनी जरूरत है, कह रहे हैं सर्वे भी हो गया है, और जो अल्टरनेटिव लाइन कह रहे हैं वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो दूसरी ऐसी लाइफ लाइन है, उससे कई राज्यों को फायदा होगा। ये बात कर रहे हैं मणिपुर की, ये बात कर रहे हैं मिजोरम की, ये बात कर रहे हैं आसाम की, और ये बात कर रहे हैं 2 वैली की, जिनको ब्रह्मपुत्र और बराक वैली है उनको जोड़ने की बात। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ जाती है जब रूट ये बाधित हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारी टनल्स हैं, वोलेटाइल पहाड़ हैं, दरक जाते हैं, कच्चे पहाड़ हैं, तो वो अक्सर बरसात के टाइम में, बरसात तो बहुत होती है, तो बरसात के टाइम में वो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन भी नहीं चल पाता, और बहुत उस पर लोड भी है, कहते हैं बहुत ज्यादा उस पर यातायात है, उसको भी सुचारू करने के लिए अल्टरनेटिव एक लाइफ लाइन होनी चाहिए। तो इसे अल्टरनेटिव लाइन ना कह के ये लोग लाइफ लाइन कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको कितनी जानकारी है इस विषय में, आपका कितना समर्थन है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। हमारा दाम मांग पूरा करो, अभी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अभी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चंद्रनाथपुर लंका सेकंड रेलवे अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी। इसका सर्वे जल्दी होना चाहिए, युद्धकालीन तत्परता ये काम शुरू होना चाहिए। हमारा मांग पूरा करो। चंद्रनाथपुर लंका